लोकसभा चुनाव 2024। रीवा लोकसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, देखिए खास खबर में। रीवा संसदीय क्षेत्र से ये हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। वह वक्त अब नजदीक है जब देश में 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे, जिसके लिए इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जहां 3 राज्यों में जीत के बाद काफी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। रीवा की 8 में से 7 सीटों में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ा निराश हैं। हालांकि यही हार आगे जीतने के लिए और ज्यादा संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस के पास इस बार एक प्लस पॉइंट यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट सिमरिया बचाने में कामयाब रही है, जबकि इसके पहले के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। अब इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद हार के कारणों को टटोलने में लगी है। बात अगर कांग्रेस की करें तो वर्तमान में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाल फिलहाल तो रीवा लोकसभा क्षेत्र से कोई ऐसा नेता समझ में नहीं आता जो कांग्रेस की इस डूबती नैया को पार लगाने की कुवत रखता हो। तो आखिर कौन होगा रीवा से कांग्रेस का उम्मीदवार? आइए रीवा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम की एक-एक कर इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो सूची में सबसे पहला नाम है रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा का। उम्मीदवारों की लिस्ट में रीवा महापौर अजय मिश्रा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अजय मिश्रा बाबा का नाम विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब चला था। कुछ राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे थे कि रीवा विधानसभा से अजय मिश्रा ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक बार फिर बाबा का नाम लोकसभा की उम्मीदवारी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि महापौर का चुनाव जीतकर अजय मिश्रा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आ गए हैं। वैसे भी पिछले 10 सालों में कांग्रेस बहुत हारी है, इसलिए चंद जीतने वाले लोगों का वर्चस्व पार्टी में बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है। सूची में दूसरा नाम है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का। राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ और जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता राजमणि पटेल रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं। बता दें कि राजमणि पटेल रीवा की सिरमौर विधानसभा से 1972 में पहली बार विधायक चुने गए। फिर उसके बाद 1980, 85 और 98 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए भी चुने गए। रीवा जिले में 1.5 लाख से अधिक पटेल मतदाता होने के चलते और उनकी सीनियरिटी को देखते हुए पार्टी उन्हें टिकट दे भी सकती है। संपूर्ण जिले में लोग इन्हें एक जमीनी नेता के रूप में जानते और मानते हैं। सूची में दर्शकों तीसरा नाम है वरिष्ठ महिला नेत्री कविता पांडे का। बता दें कि नगर निगम की पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और पार्षद रह चुकी हैं। वर्तमान में प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। जिले की फायर ब्रांड नेता हैं। लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ी होती है। राजनीतिक या सामाजिक हर कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति दर्ज होती है। टिकट की बात करें तो महापौर से लेकर विधायक तक के चुनाव में कांग्रेस से हर बार इनकी दावेदारी रहती है। लोगों में अच्छा रसूख भी है, परंतु फिर भी कांग्रेस हर बार इनका टिकट काट देती है। इनकी वाक्पटुता भी बेहतरीन है। अक्सर ही टीवी चैनल्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस का पक्ष रखते और जबरदस्त डिबेट करते देखी जाती हैं। ऐसे में अब जब कांग्रेस को लोकसभा के लिए किसी जनप्रिय जुझारू उम्मीदवार की जरूरत है, तो कविता पांडे एक बेहतर विकल्प हो सकती है। सूची में अगला नाम पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल का है, जो पूर्व में स्थानीय सांसद रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो सांसदी लड़ने और रहने का अनुभव भी इन्हें है और अब ये कांग्रेस में है, तो बेहतर विकल्प भी हो सकते हैं। बता दें कि देवराज सिंह पटेल पहली बार 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की टिकट से सांसद चुने गए थे। 2014 में एक बार फिर बसपा ने इन्हें अपनी टिकट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां उन्हें भाजपा के जनार्दन मिश्रा के हाथों करारी हार मिली। 2019 के चुनाव में पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अब अगर ओबीसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की सोचती है, तो इस लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। दर्शकों अगला नाम है वरिष्ठ कांग्रेस नेता त्रियुगी नारायण भगत शुक्ल का।
पूर्व कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष, सिमरिया से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, मुखर वक्ता, लंबा संगठनात्मक राजनीतिक अनुभव, विवादों से दूर, साफ स्वच्छ छवि, जमीनी नेता, जिले के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के बीच अच्छी पहचान के मालिक, सांसद प्रत्याशी के सांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो जिस नाम पर सूची आकर रुकती है वो एक ऐसे नेता है जो अपने उग्र और संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति में एक कार्यकर्ता से विधायक तक का सफर तय किया है। संगठन में अच्छी पकड़ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की। दिग्गज कांग्रेसी नेता अजय सिंह राहुल के खासम खास भले ही मऊगंज से विधायक रहे हो, परंतु रीवा जिले की राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। न केवल मऊगंज क्षेत्र के लिए बल्कि संपूर्ण रीवा जिले के विभिन्न जनहित मुद्दों पर आंदोलन करते रहे हैं। फायर ब्रांड नेता है, यूथ आइकन है। तो अगर कांग्रेस किसी संघर्षशील जोशीले नेता को लोकसभा का टिकट देना चाहेगी तो बन्ना बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सूची में आगे दो नाम एक साथ लिए जा रहे हैं क्योंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों नेता। दोनों पुराने कांग्रेसी हैं। एक पूर्व विधायक है तो दूसरे संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे हैं। चूंकि कांग्रेस में बेहद लंबे समय से हैं तो दोनों की जिले में कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ भी है। असल में हम बात कर रहे हैं गुड़ के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र और बृजभूषण शुक्ल की। विधानसभा चुनाव में गुड़ से टिकट के ये दावेदार थे, परंतु जाति समीकरण के चलते टिकट कपिध्वज सिंह को दे दिया गया। हालांकि वो भाजपा के नागेंद्र सिंह से चुनाव काफी बड़े अंतर से हार गए, परंतु जैसा कि विदित है कि रीवा एक ब्राह्मण बाहुल्य जिला है, तो इन दोनों अनुभवी नेताओं पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। दर्शकों, सूची में आखिरी नाम है आम आदमी का सिपाही के नाम से प्रसिद्ध पूर्व कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह यानी मंगू सरदार का। चूंकि शहर अध्यक्ष रहे हैं तो पूरे जिले में राजनीतिक कार्यक्रमों में सहभागिता भी रही है। जिले के हर विधानसभा तहसील बूथ में कार्यकर्ता से व्यक्तिगत जुड़ाव बन चुका है। हालांकि ये महापौर प्रत्याशी के तौर पर देखे जाते रहे हैं, परंतु रीवा में पूर्व सीएम कमलनाथ के अगर कोई सबसे खासम खास है तो वो है मंगू सरदार। गौरतलब है कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और कहा भी जाता है कि जीतू पटवारी का दबदबा प्रदेश कांग्रेस में बढ़ रहा है, परंतु कमलनाथ डाउनफॉल पर है। तो ऐसे में थोड़ा मुमकिन है कि कमलनाथ मंगू सरदार को रीवा से टिकट दिलवाने की सोचे। वैसे भी कांग्रेस में लोकसभा में अगर नए चेहरे तलाशे जाएंगे तो मंगू सरदार भी एक विकल्प हो ही सकते हैं, इसलिए हमने सूची में इनका नाम भी शामिल किया है। इसके अलावा अगर अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे के ऊपर भी विचार कर सकती है। इन नए चेहरों में कोई भी अप्रत्याशित नाम हो सकता है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। इस लिहाज से किसी भी नए और युवा चेहरों को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि जनचर्चा तो यही है कि बाबा का नाम सबसे आगे है, पर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यह भी एक अनुमान ही है। बहरहाल हम कोई दावा नहीं कर रहे कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। हमने तो संभावित नामों की एक सूची बनाकर पेश की है आप दर्शकों के सामने। लोकसभा के किसी अन्य विषय पर फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को बेल आइकॉन दबाकर कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपका साथ ही इस बदलते कठिन दौर में हमारी ताकत।